हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ओके, देखो हमारे पास आपको मालूम हो दो फॉर्मूला थे। कौन से फॉर्मूला थे? एक फॉर्मूला हमारे पास ये था, अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला थे। कौन सा फॉर्मूला था? तो हमें रेडियन के लिए हमारे पास था π/180 इंटू डिग्री, है ना। और हमारे पास अगर डिग्री मतलब यहाँ पे हमें डिग्री दी है और हमें रेडियन फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेजर। ओके, और हमें डिग्री फाइंड करनी है तो यहाँ से हम डिग्री को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन, है ना। ये दो हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम डिग्री में रेडियन और रेडियन से डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? हमें यहाँ पे डिग्री है, जब भी किसी में आपको ऐसा कुछ दिखे 25 या फिर कुछ 100 ऐसा कुछ ऊपर दिखे तो मान लेना कि आपको यहाँ पे ऑलवेज ये कौन सा दिया है? डिग्री मेजर दिया हुआ है। जब कभी भी आपको ऊपर पॉइंट दिखे तो हमें मान लेना चाहिए कि वो हमारे पास डिग्री है। और अभी से यहाँ पे लिखा भी है कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री, दैट इज यहाँ पे हमें डिग्री मेजर दिया हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें रेडियन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट 25 दिया ना, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 अलग अलग दिए हुए हैं। तो फर्स्ट कौन सा दिया है? हमारे पास 25, दैट इज हमें इस 25 को डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? देखो डिग्री यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे हमें डिग्री पुट करनी है, हमें रेडियन मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में R इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/180 इंटू डिग्री कितनी दी हुई है हमारे पास? 25, है ना। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? हम देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 इंटू 5। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो हम 180 को 5 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा? 3 इंटू 0 5 6, है ना 30। तो हमें कितना मिला? तो 36 इंटू 5 होता है 180। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 36 इंटू 5। सो यहाँ से 5 कैंसिल, तो हमें हमारे पास लास्ट में कितना आंसर आया? सो हमारे पास आंसर आया 5π/36। ओके, दैट इज हमने 25, अगर 25 को आपको रेडियन में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो रेडियन में हम लिख सकते हैं 5π/36। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, देखो ये तो बहुत इसी था। हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाँ नेक्स्ट में क्या दिया हमें? देखो अब थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। -47 डिग्री एंड इसको बोलते हैं मिनट्स, है ना। आपको मालूम हो तो इसको बोलते हैं मिनट्स, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हो इसको बोलते हैं सेकंड, और यहाँ पे दिया उसको हम मेजरली आवर को मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया? -47, और यहाँ पे देखो डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो मिनट्स है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कन्वर्ट होता है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हमें अभी मैंने बोला कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो हमारे पास कितनी दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो हम इसको अगर आवर में कन्वर्ट करना है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम? तो इसको अगर आप 60 से डिवाइड करें, दैट इज 1 इज इक्वल टू 60 होता है। तो हमारे पास हमें यहाँ पे लिखे 30 मिनट्स इज इक्वल टू कितने होते हैं डिग्री में अगर फाइंड किए मतलब करना चाहे तो। जैसे आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो आपके पास कितनी दी हुई है? तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितनी, है ना। हम यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये फाइंड करना हो तो 30 इंटू 1 डिवाइड बाई 60, तो कितना मिला हमारे पास? दैट इज का आंसर आया 1/2। ओके, दैट इज 1/2 किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज यहाँ पे जो आपको मिनट्स दी है वो कन्वर्ट हो गई डिग्री में। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? फिर से बता रहा हूँ, जो भी आपको दिया है इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? सिंपली इसको मिनट्स मतलब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे होता है? -47 इंटू हम इसे लिखेंगे 30/60। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया किस में? डिग्री में। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं? -47 इंटू 1/2 डिग्री, है ना। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसा फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम कैसे करते हैं आपको मालूम हो? ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, दैट इज हम इसे लिख सकते हैं -47, इसको हम बाहर रखेंगे -47 इंटू 2 + 1 डिवाइड बाई हम 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा शायद। हम ऐसे लिखते थे 2 इंटू 1/2। कैसे लिखते थे? 2 इंटू 2 + 1 दैट इज 5/2, ऐसा कुछ हम लिखते थे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सो 47 इंटू 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो इस कितना हो हमारे पास? 47 इंटू 2 + 1, तो एक्जैक्टली हमारे पास मिलेगा वो 95 मिलेगा, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? -95/2, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -95/2। ये हमें मिला डिग्री में। देखो हमारे पास इसको मिनट से डायरेक्ट कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमने क्या लगा यहाँ पे? डिग्री का यूज़ किया। ओके, अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है हमें?
हमारे फाइंड हमें रेडियन करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो -95/2 इंटू कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इंटू अपना फॉर्मूला क्या था, लिखा था ना हमने R इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। तो क्या कर सकते हैं हम, -π/180 इंटू डिग्री, दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/180 इंटू डिग्री, दैट इज यहाँ पे मिली है माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे मिलेगा हमें सॉल्यूशन करने से, देखो ये 95 है, ये 180 है, ये 2 ऐसे ही रहने दे, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, -π इंटू 95 डिवाइड बाई 180 इंटू 2। ओके, देखो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, 36 इंटू 5 180 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 5, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 इंटू 5, तो यहाँ से 5 कैंसल, तो क्या आया हमारे पास आंसर, तो इसका आंसर आया -19π/36 इंटू 2 दैट इज 72, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास, -19π/72, है ना। यहाँ से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना था। देखो हमारे पास यहाँ पे डिग्री को कन्वर्ट करने के रेडियन में फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे अगर मिनट्स दी हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, इस मिनट्स को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी मिनट्स को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे होता है, तो 30 अभी मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कितना फाइंड करना है, तो कि हमारे पास 30 मिनट्स है, उसके लिए कितनी डिग्री होगी, हमें ये कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करके मैंने क्या बोला आपको, तो यहाँ पे 1/2 आता है, ये किस में आया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं आपको मालूम है, 47 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज मिला हमारे पास -95/2, ये मिला हमारे पास डिग्री में। अभी हमारे पास डिग्री में फॉर्मूला है, रेडियन जो डिग्री का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है ना, π/180 डिग्री -95/2 था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखे तो भी हमें समझ आया कि ये डिग्री में लिखा हुआ है ना, तभी यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो लास्ट में कितना मिला, -19π/72, है ना। यहाँ तक करेक्ट आंसर। ये थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे हमें मिनट्स को भी कन्वर्ट करना था डिग्री में। ओके, थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 240, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, अगेन रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेजर, सो π/180 इंटू 240, है ना। यहाँ से कैंसल, तो क्या मिलेगा यहाँ से 6 इंटू 3, यहाँ पे 8 इंटू 3 अगेन, तो 3 कैंसल, सो पाई इंटू 8/6 अगेन, पाई यहाँ पे 4 इंटू 2 और यहाँ पे 3 इंटू 2, दैट इज यहाँ से 2 कैंसल, अगेन 4π/3। इसको हम डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते थे, 8 इंटू 3 भी कर सकते, अगर ऐसे भी हमें करना हो π/180 इंटू 240, डायरेक्टली भी हम यहाँ से कैंसल 9 इंटू 2 कर सकते थे, यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते थे 12 इंटू 2। जैसे भी आपको सॉल्यूशन करना हो आप वैसे कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में क्या आंसर है हमारे पास, 4π/3। ओके ओके, अब लास्ट देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है लास्ट वाला, 520। तो कैसे लिखेंगे हम, अगर 520 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन इज इक्वल टू π/180, अगेन फॉर्मूला हम डिग्री के लिए। ओके, सो π/180 इंटू डिग्री दैट इज 520, यहाँ से 2 से मतलब 0 से 0 कैंसिल, कैसे सोल्व होता है यहाँ पे, सो पाई अगेन π/18 इंटू 52, है ना। सबसे पहले अगर कुछ नहीं आता तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे 26 इंटू 2, यहाँ पे 9 इंटू 2, 2 कैंसिल, अभी कितना मिला यहाँ पे पाई इंटू 26/9। सो अगेन देखो हम इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, देखते हैं, है ना। 26 को 3 से अगर होता है तो होता है कैंसिल, है ना, ये कैंसिल हो तो आंसर हमें कितना मिला लास्ट में, सो 26π/9। ओके, अगर आपको यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता तो हम कर सकते, लेकिन यहाँ पे 26 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ से ये इतना रह गया और यहाँ पे 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते, लेकिन ऊपर नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसका लास्ट आंसर क्या मिला हमें, उसका लास्ट आंसर मिला 26π/9। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। दैट इज किस तरह से रेडियन को सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अभी यहाँ पे डिग्री की जगह पे रेडियन दिया होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। ओके, सेकंड क्वेश्चन यही हमारा है।
ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, है ना। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, कौन से फॉर्मूले थे हमारे पास, एक आर का था पाई बाय 180 इंटू डिग्री और दूसरा फॉर्मूला था डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू रेडियन, है ना। हमारे पास ये दो फॉर्मूला थे, पहले क्वेश्चन हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अभी क्या करना है हमें, तो हमें यहाँ पे रेडियन दिया है, उससे कोरस्पॉन्डिंग में जो डिग्री फाइंड करनी है। तो क्या होगा फर्स्ट में ना, क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया है। फर्स्ट में देखो हमारे पास यहाँ पे दिया है, हम फॉर्मूला रखते हैं डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ओके अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 180 अपॉन पाई, हमें रेडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है 11/16, सो 11/16। ओके अभी आपने मैंने बोला पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू मुझे 22/7 गिवन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 180 डिवाइड बाई 22/7 इंटू 11/16, है ना। आपको मालूम है डिनोमीटर के डिनोमीटर न्यूमीटर में जाता है, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 22 इंटू 7। ओके देखो अब यहाँ से 11 से 2 कैंसिल। ओके अगेन यहाँ से हम कैंसिल करें तो क्या मिलेगा 180, यहाँ पे 90, है ना। 90 इंटू 7/16 कुछ कैंसिल हो गया, अभी देखते हैं हम 90 इंटू 7/16। ओके देखो ये इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके तो ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ओके यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 7 डिवाइड बाई डेट इज 45 इंटू 7 कितना होता है 31। दैट इज हमारे पास लास्ट में क्या मिला 315 डिवाइड बाई 8। देखो अब हमें यहाँ पे यहाँ तक नहीं रखना है ना, क्योंकि हमने लास्ट में देखो क्वेश्चन देखा था, पीछे क्या देखा था हमारे पास यहाँ पे -47 इंटू 30 समथिंग ऐसा कुछ था ना, डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह से नहीं रखना है, कैसे करना है इसको, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है ऐसे डिग्री फिर मिनट्स और फिर सेकंड, उसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे होगा, है ना, यहाँ तक नहीं छोड़ सकते हम, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 350 को वो 8 से डिवाइड करो, है ना। सबसे पहले 315 डिवाइड बाई 8। ओके ओके कितना मिला यहाँ पे, तो कि जो यहाँ पे मिल रहा है ना, देखो मैंने क्या किया 315 को 8 से डिवाइड किया ना, 8 इंटू 3 24, कितना बचा यहाँ पे 7। ओके फिर यहाँ पे 5 को नीचे लेके आया तो क्या कितना बचा मेरे पास, तो 8 इंटू 9 72, लास्ट में 3 बचा। ओके ये जो मिलेगी हमारे पास 39, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे 39 डिग्री। ओके फिर जो 3 बची जो रिमाइंडर है उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। दैट इज़ क्या आया हमारे पास 3 इंटू 60 दैट इज़ 180। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिग्री है। फिर हमें चाहिए देखो लास्ट में हमने जैसे यहाँ पे इसको मिनट्स में से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो क्या किया था मैंने 60 से डिवाइड किया था। ओके अभी जो बचा यहाँ पे जो 3 बचा उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये तो डिग्री थी, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180। अभी इसको डिवाइड करेंगे 8 से, ये फिक्स है, इसको नहीं चेंज करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है। कितना मिला यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 इंटू 0 अगेन 4, ये क्या मिला मुझे 22, 39 इंटू 22 मिनट्स, अगेन ये 4 बचा वापस। तो अभी हमें क्या मिलेगा इसके बाद, देखो आवर मिनट्स और हमें सेकंड में अगेन क्या करना होता है, मिनट्स को हम 60 से डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मिलेगा ना। हम लिखते हैं यहाँ पे 1, मैंने लिखा था 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो हमें इसके अभी यहाँ पे ये भी चाहिए, तो कैसे मिलेगा ये, तो 44 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 240, इसको अब 8 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा यहाँ पे 24, 0 0, यहाँ पे नीचे आ गया 0, सो आंसर 30। ओके तो यहाँ पे हमें क्या मिला 30 सेकंड। ओके तो ये हमारा आंसर रहा 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ओके आपको यहाँ पे इसको यहाँ तक लाके छोड़ नहीं देना है, आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। इज इट क्लियर? ओके आगे देखते। ओके -4। ओके अभी सभी मैंने यूज़ किया फॉर्मूला डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। हमें क्या दिया है -4 रेडियन दिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 180। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, अगेन 22 यहाँ पे 7 ऊपर इंटू ये r दैट इज -4।
ओके, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस आगे 180 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 22। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया और -4 को यहाँ पे माइनस सिर्फ आगे लिया है और कुछ नहीं किया है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे 11 इंटू 2। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं -180 इंटू ये 7 और ये 2 दैट इज़ 14 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ से 2 कैंसिल। ओके, तो हमें क्या मिला, -180 इंटू 14 डिवाइड बाई 11। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -2520 के साथ करीब ऐसा कुछ मिल रहा है। आई थिंक ये इतना ही मिलता है, करके देखते हैं 180 इंटू 14। यस 2520 ना, मुझे आइडिया थोड़ा था 2520 मिलता है। जैसे आप यहाँ पे 180 इंटू 40 करेंगे तो 2520 डिवाइड हमें क्या करना है 11। देखो अभी फिर उससे बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ तक लाके छोड़ नहीं देना है ना। सिंपली ये मैं किस में दिया है 2520/11, इसको हमें अभी किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपली फॉर्मूला बताया था हमने पीछे, क्या बताया था मैंने अभी, सिंपली 2520 को किससे डिवाइड करना है, 11 से, है ना, 0 नीचे उससे डिवाइड करना है। फर्स्ट कितना होगा यहाँ पे 11 इंटू 2 दैट इज़ 22, अगेन 3 इंटू 2, अगेन 11 इंटू 2 22, दैट इज़ यहाँ पे 10 इंटू 0, 11 इंटू 9 सो 99, लास्ट में क्या बचा 1। ओके, ये क्या हुआ हमारे पास 229, ये 229 हमारे पास आई डिग्री। अगर माइनस यहाँ पे था तो माइनस हम लिख सकते हैं, वैसे का वैसा। ओके, अब इसको क्या करना था, मैंने बताया था इसको 60 ना, दैट इज़ आवर को हमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में मिलेगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 60 से, तो क्या मिला मुझे 60 डिवाइड बाय 11, सो दैट इज़ 11 इंटू 5 55, अगेन 5। ओके, तो हमें क्या मिला 11 से, मतलब इसको 5 से मल्टी किया तो मुझे मिला 55, नीचे रिमाइंडर 5 रही। इसको हम क्या लिखेंगे, सो 5 मिनट्स। ओके, इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 5 इंटू 16 दैट इज़ 300 डिवाइड बाई 11। हम यहाँ पे करते हैं 300 डिवाइड बाई 11। सो क्या कितना रहेगा हमारे पास 11 इंटू 2 22, अगेन 8 इंटू 0, सो कितना मिलेगा यहाँ पे 3। ओके, सो आंसर 229 5 मिनट्स इंटू 27 सेकंड्स। ओके, अब आपका मन में क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन के नीचे जो 3 बचा उसका क्या करना है ना। अभी हम इसको तो 360 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन सेकंड के आगे क्या, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है जिसमें कुछ रिमाइंडर बाकी रह जाती है, तो हम उसमें क्या लिखते हैं, ये आंसर हमारा क्या होगा, आंसर अप्रॉक्स, है ना, दैट इज इसको हम पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर से बता रहा हूँ, अगर कहीं पे भी सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ जो रिमाइंडर रह जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। ये दैट इज 2550/11 को हम पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या मिला यहाँ पे हमें, तो इसकी कितनी वैल्यू मिली, तो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है कई बार अप्रॉक्स। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे इन्होंने जो लास्ट में सोल्यूशन किया था उसमें एक परफेक्टली मैच हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो मैच नहीं हो रहा है। तो हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कि जो इसकी जो वैल्यू मिली है वो कैसी मिली है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिली ना, फिक्स नहीं लिख सकते कि हम 2520/11 को हम फिक्स इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये किसकी वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर, ओके, ये थोड़ा इससे ईजी है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, सॉल्यूशन कैसे होता है, अगेन अपना फॉर्मूला d इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 5π/3। देखो अभी यहाँ से पाई की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, यहाँ से पाई कैंसिल, तो कितना मिला हमारे पास 180 इंटू 5/3। ओके, हम देखते हैं 180 को तो इसी जगह डिवाइड होता है या फिर नहीं, तो कैसे डिवाइड होता है, 360060, सो हम ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 5 दैट इज़ 300 डायरेक्ट, है ना, कुछ यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नीचे कुछ फ्रैक्शन में आ नहीं रहा है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही वैल्यू मिल गई 300। ओके, लास्ट क्वेश्चन 7π/6 कैसे सोल्व करेंगे हम, अगेन सेम d इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 7π/6, अगेन पाई से पाई कैंसिल, सो 180 इंटू 7/6, अगेन इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से 30 इंटू 7 दैट इज 210। ओके, ना यहाँ पे कुछ नीचे आ ही नहीं रहा है तो मैं इसको मिनट्स या फिर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे कुछ फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में आता तो हम उसको कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे, लेकिन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है तो हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ तक समझ में आया? ओके ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट्स थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, है ना। 1 सेकंड में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1, दैट इज हमारे क्या दिया 1 मिनट्स, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके हमारे पास देखो यहाँ पे 1 सेकंड के बारे में पूछा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, दैट इज हम लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन, दैट इज आ रहा है सिंपली 1 मिनट इक्वल 360 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 सेकंड 360 रिवॉल्यूशन, है ना। हमें जानना है 1 सेकंड के लिए, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 सेकंड के लिए कितने रिवॉल्यूशन, तो कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 360 अपॉन 60 दैट इज 6। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, है ना। सिंपली 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। हमारे पास 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं 6 रिवॉल्यूशन। ओके अभी हमें क्या फाइंड करना है से इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको मालूम हो कि जब यहाँ से पूरा हमारे पास सर्कल है ना, यहाँ से स्टार्टिंग दर मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट है, यहाँ से जब स्टार्ट होता है पूरा घूम के हमारे पास यहाँ पे वापस आते हैं, जैसे एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, आपको मालूम है ना। अब अगर हम स्टार्टिंग से पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे वापस आए तो उसको हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं, है ना। तो हमने पास यहाँ पे कितने चक्कर लगाए, क्योंकि 6 राउंड लगाए मैंने पर सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, एक रेडियन में कितने मतलब एक राउंड में कितने होते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 6 में कितने होंगे, तो क्या 6 इंटू 2 पाई। सो हमारा कितना आंसर आया 12 पाई, दैट इज 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो गए 12 पाई। ओके है ना। तो कितने वो बोले थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो कितने रेडियन, तो कि 12 पाई रेडियन, है ना। फिर से समझा तो क्या दिया है हमें 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 मिनट 360, हमारे पास क्या दिया है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, सो हमें दिया है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। फिर हम इसको लिख सकते, देखो हमें आंसर सेकंड में चाहिए, तो हमने क्या किया इसको मिनट्स में सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इसको क्या लिखा 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, तो 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, हमने फॉर्मूला लगाया तो कैसे मिला 1 इंटू 360 डिवाइड बाई 60, तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना मिला, तो मुझे 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके आपको मालूम एक रिवॉल्यूशन में कितने एरिया कवर होता है, तो कि हम यहाँ से घूम के वापस आए तो इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन बोलते हैं ना। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने, तो कि 6 इंटू 2 पाई दैट इज इसको हम बोल सकते हैं 12 पाई रेडियन। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास, फाइंड द डिग्री, है ना। हमें पूछा है डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखो हमें हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है ना। क्या पूछा है फिर, सर्कल एक दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, तो क्या हमारे पास रेडियस दी हुई है इधर, मान लीजिए यहाँ पे मेरी रेडियस दी हुई है 100 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है आर्क लेंथ दी हुई 22, दैट इज मान लीजिए कि हमारे पास कोई यहाँ पे इतनी कोई लेंथ थी, ये आर्क लेंथ कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ये थीटा एंगल फाइंड करना है ना। क्या किया है डिग्री मेजर में थीटा फाइंड करना है। ओके देखो अब जब आपको ऐसा मालूम होगी जब हम यहाँ पे ऐसा कुछ फाइंड करते हैं, थीटा हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना। इस फॉर्मूला में जो मिलता है थीटा वो किस में मिलता है, वो ऑलवेज रेडियन में मिलता है। फिर से बता रहा हूँ आप देख लीजिए,
जो भी थीटा मिलता है यहाँ पे एल अपॉन आर फॉर्मूला से, वो थीटा ऑलवेज रेडियन में होता है। दैट इज हमें क्या पूछा है डिग्री मेजर, तो लास्ट में जो मिलेगा उसमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, तो हमारे पास एल की कितनी वैल्यू है, तो क्या आपने हमको दी हुई है आर्क लेंथ कितनी दी हुई है 22, सो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं 22 अपॉन आर की वैल्यू में दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ओके, ये कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, है ना, 11 इंटू 2 और यहाँ पे 50 इंटू 2। ओके, देखो इसको अभी हम ऐसे रखते हैं, फिर से कुछ करेंगे। 22/100 को ऐसे लिखते हैं अभी, 22/100। ये किस में मिला थीटा, अगेन बोल रहा हूँ थीटा मिला रेडियन में, हमें किस में चाहिए, डिग्री में। अगेन हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, है ना, डिग्री को हमारे पास डिग्री फाइंड करनी है मुझे, तो डिग्री इज इक्वल टू मैं ऐसा लिखता था, याद होता है ना, 180 अपॉन पाई इंटू जो हमारे पास रेडियन है, रेडियन कितना हुआ है हमारे पास 22/100, 22/100। अगेन पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे 22/7, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 अपॉन 22। डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमीटर में जाएगा, है ना, यहाँ पे वैसे यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन 7 यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 22 इंटू 7। ओके, इंटू ये 22 इंटू यहाँ पे 100, तो 22 कैंसिल। ओके, अब क्या बचा हमारे पास 180 इंटू 7। ओके, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, 0 0 कैंसिल। अभी क्या बचा हमारे पास 18 अपॉन 30 से, इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको 9 इंटू 2, इसको 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। क्या मिला हमारे पास 63 अपॉन 5, है ना, ये डिग्री मिली 63 अपॉन 5। लेकिन मैंने पहले ही बोला था हम इसको इससे नहीं रख सकते, क्या करते इसमें हम डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करते, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो अगेन 63 को 5 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 12 इंटू 5 दैट इज 60, बचा 3। ओके, तो कितना मिला हमारे पास 12, सो जो एंगल मिला वो कितना मिला 12। फिर अगेन इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 60 इंटू 3 दैट इज 180 अपॉन 5, सो 5 3 जा 15, 3 0 दैट इज कितना मिला हमारे पास 36 मिनट्स। फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो हमारे पास जो भी ये थीटा मिल रहा है एल अपॉन आर से, इसमें जो भी थीटा मिलेगा वो ऑलवेज रेडियन में मिलेगा ना, आप यहाँ पे मान लीजिए ऑलवेज रेडियन में ही मिलेगा, क्योंकि आप बुक्स में देख सकते हो इसकी फॉर्मूला रेडियन में ही होती है। ओके, फिर हमें क्या हो गया है, जो रेडियस दी हुई है, कितनी दी है रेडियस, आर इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, और एल इज इक्वल टू मुझे वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है, एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या किया, तो किससे मुझे थीटा मिला, थीटा कैसे मिला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ पे एल की वैल्यू मैंने पुट की 22 और आर की वैल्यू मैंने पुट की 100। देखो मुझे इसमें नहीं चाहिए, है ना, मुझे वैल्यू डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में कन्वर्ट करने का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन। ये मुझे रेडियन में मिला, मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट की, है ना, 180 अपॉन पाई इंटू 22/100। ओके, इससे क्या मिला मुझे, तो क्या हमने यहाँ पे सॉल्यूशन जैसे पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, तो यहाँ से 22 कट हो गए। फिर मुझे यहाँ पे क्या बचा 180 इंटू 7 अपॉन 100, इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे लास्ट में मिला 63/5। ओके, अब इसका क्या करना है हमारे पास, क्योंकि इसको हमें इससे नहीं रखना है ना, इसको हमें मिनट्स और आवर में कन्वर्ट करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 63/5 दैट इज, इसको मल्टी किया तो बाद 5 इंटू 12 60। ओके, लास्ट में बचा 3। ओके, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 12 डिग्री। ओके, अभी इसको मिनट्स और सेकंड अगर आगे भी जाता तो उसको हम सेकंड में भी कन्वर्ट करते, लेकिन देखो यहाँ पे लास्ट में 0 0 आ गया, है ना। देखो हमने जब 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 180, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 360 इंटू 5 180 आ जाएगा। सो नीचे लास्ट में रिमाइंडर 0, दैट इज इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक समझ रहे हो ना, इससे आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, दैट इज यहाँ पे नीचे मिला लास्ट में 0 0। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ कॉर्ड। ओके, देखो आपने 10th में पढ़ा होगा ना, मेरे पास यहाँ पे कोई सर्कल हो और यहाँ पे भी हमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ये बड़ी लेंथ है सर्कल की उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, और ये छोटी वाली लेंथ है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। ओके, हमें क्या दिया यहाँ पे, मुझे फाइंड करनी है माइनर आर्क फाइंड करनी है, दैट इज मुझे एक सर्कल दिया है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉर्ड दी है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फिर रेडियस दैट इज मुझे यहाँ पे देखो डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमीटर डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, आपको मालूम हो है ना रेडियस कैसे मिलती है, तो रेडियस इज इक्वल टू d/2 दैट इज 40/2, दैट इज रेडियस हमें कितनी मिली 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज रेडियस, दैट इज किसी भी पॉइंट को हमें यहाँ पे मिला है, उसकी वैल्यू भी कितनी मिली 20 और 20,
देखो आपको मालूम हो कि जिस ट्राइंगल में जो तीनों साइड है वो इक्वल है, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। जिसको देखो यहाँ पे मुझे जो तीनों ट्राइंगल की जो साइड मिली 20 20 20 वो सब इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको मालूम हो उसमें जो एंगल होता है वो एंगल कितने होते हैं, वो एंगल 60 एंगल होते हैं, है ना। दैट इज़ यहाँ पे मुझे ये ट्राइंगल का एंगल मिला, वो कितना मिला 60। दैट इज़ मुझे देखो ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है ना। बीच में से मैं ये हटा दूँ तो मुझे ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो मेरे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यदि मुझे लेंथ फाइंड करनी है सो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ओके, देखो आपको डायरेक्ट लगे ना थीटा मुझे 60 मिल गया, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बोला जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ये फॉर्मूला है, उसमें जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज रेडियन में होती है। और हमारे पास ये जो वैल्यू मिली 60 वो किस में मिली, डिग्री में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा है ना, हमारे पास फॉर्मूला था रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री, दैट इज पाई बाय 180 इंटू 60। यहाँ से कैंसिल होगा 3। सो मुझे क्या आंसर मिला, मुझे इसका आंसर मिला मुझे पाई बाय 3 इंटू ये आर की कितनी वैल्यू है मेरे पास दी हुई, आर की वैल्यू 20। तो इसका कितना आंसर मिला 20 पाई बाय 3, है ना। एल इज इक्वल टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। इसे क्लियर, ओके, है ना। कुछ नहीं, देखो सबसे पहले मुझे एक ये डायमीटर दिया था उसको मैंने रेडियस में कन्वर्ट किया, और मुझे यहाँ पे दिखा कि जो तीनों साइड इक्वल है उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें जो एंगल होता है वो 60 होता है, लेकिन वो 60 वो मुझे डिग्री में मिला। लेकिन जो थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर मुझे वो फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें किसमें चाहिए जो थीटा है वो तो रेडियन में चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्टली आंसर लगा। कुछ नया नहीं है ना, इससे हम आंसर ला सकते हैं ईजिली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में हमारे पास, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। दैट इज, देखो मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है ना, दो मुझे मेरे पास यहाँ पे 2 सर्कल दिए हुए हैं। ओके, फिर क्या दिया है मेरे पास, ओके, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दैट इज सेम आर्क लेंथ है वो सेम है, और जो एक एंगल बना रहा है यहाँ से, मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे एंगल बना, अज्यूम कि यहाँ पे 60 और कोई दूसरा एंगल बना है यहाँ पे वो 75। मुझे क्या फाइंड करना है, ये आर्क लेंथ दोनों में सेम ही है, दैट इज़ यहाँ पे भी जो एल की वैल्यू है वही यहाँ पे आर की वैल्यू है ना, एल की वैल्यू। मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द रेडियस, दैट इज़ ये जो रेडियस है इसको मान लीजिए R1 बोल देता हूँ, इसको R2, तो मुझे R1 अपॉन R2 का जो रेशियो वही फाइंड करना है। ओके, अगेन हमारे पास इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, सो हम ये फर्स्ट सर्कल के लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन R1 ना, थीटा यहाँ पे थीटा 1 में लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा 1 इज इक्वल टू एल अपॉन R1। देखो एल में एल के लिए मैंने L1 क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एल में दोनों में सेम ही है, यहाँ पे लिखा है ना सेम लेंथ, तो यहाँ पे अगर L1 लिखिए तो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, है ना, लेंथ तो दोनों में सेम ही है। सो आप यहाँ पे L1 लिखो, L2 लिखो, यहाँ पे L लिखो, सब सेम ही है, लेकिन R1 अपॉन R2 को डिफरेंट है, हमें वही फाइंड करना है। ओके, थीटा 2 वैसे किस तरह से लिख सकते हैं हम, थीटा 2 इज इक्वल टू इसके लिए L अपॉन
R2 मुझे क्या फाइंड करना है, ये R1 अपॉन R2 का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 1, यहाँ से R2 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 2। ओके, देखो अब मेरे पास थीटा इसमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है ना। मैंने अभी बोला इसमें जो थीटा की वैल्यू यूज होती है वो रेडियन में यूज होती है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, डिग्री दैट इज 60 को मेरे पास रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री दैट इज 60। सो कैसे कन्वर्ट होगा यहाँ पे 3, सो कितना मिला पाई बाय 3। तो 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय 3। ओके, यहाँ पे 75 को क्या लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 75। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कट करेंगे तो 15 इंटू 5 और यहाँ पे 360 इंटू 5। ओके, तो अगेन 5 से 5 कैंसल, सो 15। ओके, आई थिंक 360 इंटू 5। ओके, डन है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम 15 पाई अपॉन 360 36 है ना। इसको मैंने कर दिया पाई बाय 180 इंटू 75। ओके, यहाँ पे कैंसिल करके मुझे क्या मिला लास्ट में 15 पाई अपॉन 36। ओके, अब हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें रेशियो चाहिए R1 अपॉन R2। कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से L1 अपॉन थीटा 1 अपॉन L अपॉन थीटा 2। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं L अपॉन थीटा 1। ये देखो आपको मालूम हो है ना, अभी यहाँ से ऐसा कुछ लिखा हो A अपॉन बी सी अपॉन, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे, इसको यहाँ, दैट इज हमारे पास ए डी अपॉन सी बी ये होता है ना। तो इसको देखो हम यहाँ पे ए बी सी डी मान लीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं एल इंटू थीटा 2 अपॉन एल इंटू थीटा 1। यहाँ से एल एल कैंसिल, तो क्या मिला मुझे थीटा 2 अपॉन थीटा 1 दैट इज। अब इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो कि थीटा 2 मुझे मिला 15 पाई अपॉन 36 दैट इज 15 पाई अपॉन 36 डिवाइडेड बाई, इसी क्या वैल्यू मिली मुझे पाई बाय 3। सो पाई बाय 3 अगेन है ना, पाई से पाई कैंसिल, अगेन ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 15 इंटू 3 डिवाइड बाय 36, तो यहाँ से कैंसिल करके 12। सो मुझे मिला 15 बाई 12। अगेन इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट हो सकता है, सो 5 इंटू 3 और ये 4 इंटू 3 से 3 कैंसिल, मुझे लास्ट में मिला 5 अपॉन 4। ओके, देखो थोड़ा है ना इससे नीचे चला है, लेकिन देख लेना, फिर से बता रहा हूँ। देखो इफ़ ओके आंसर क्या मिला मुझे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 दैट इज, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। ओके, देखो और यहाँ पे अगर आपने लिखा 4 रेशियो 5 तो ये सेम नहीं है दोनों है ना, 5 रेशियो 4 और 4 रेशियो 5 दोनों सेम नहीं है। दैट इज अगर आपको ऐसे लिखना हो R2 R1 तो हम लिख सकते हैं 4 रेशियो 5। ओके, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आंसर कैसे मिला मुझे। देखो इफ़ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, देखो मुझे आर्क लेंथ सेम दी है, दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा है L1 L2 की वैल्यू सेम है, मुझे सिर्फ यहाँ पे जो एंगल है वो अलग डिफरेंट दिए है। मुझे ये फाइंड करना है कि अगर एंगल इतने दोनों में अलग अलग है तो उससे रेडियस का जो मतलब रेशियो होता है वो कैसे फाइंड होता है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया थीटा 1 इज इक्वल टू L अपॉन R1 और थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2 है ना, ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखा। किस तरह से होता है अभी यहाँ पे, सो R1 मुझे चाहिए R1 अपॉन R2 का रेशियो, तो मैंने यहाँ से R1 को सब्जेक्ट किया, यहाँ से R2 को सब्जेक्ट किया ना, यहाँ से यहाँ तक लिखा मैंने। सो क्या मिला मुझे यहाँ पे R1 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 1, R2 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा कि L1 और L2 डिफरेंट क्यों नहीं है, कि मुझे यहाँ पे सेम लेंथ दी हुई है, तो हम अगर मैं यहाँ पे L1 भी लिखता और यहाँ पे L2 भी लिखता तो भी दोनों कैंसिल हो जाते क्योंकि दोनों सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा L अपॉन थीटा 1 L अपॉन थीटा 2, यहाँ से L डायरेक्टली कैंसिल हो जाए। अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है डायरेक्टली, नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से 2 L कैंसिल हो गए तो क्या मिला मुझे, थीटा 2 ऊपर गया थीटा 2 नीचे आया है ना, तो मुझे मिला थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ओके, अभी मैंने थीटा 2 की वैल्यू कैसे फाइंड की, तो थीटा 2 मुझे क्या दिया था यहाँ पे 75, तो मैंने यहाँ पे 75 की वैल्यू जो डिग्री में थी उसको रेडियन में कन्वर्ट की, तो क्या मिला मुझे, तो कि 15 पाई अपॉन 36 मिला। किसकी वैल्यू, तो कि थीटा 2 की वैल्यू, और थीटा 1 की क्या वैल्यू थी 60 के लिए पाई बाई 3, मैंने यहाँ पे पाई बाई 3 मतलब रख दिया और पाई से पाई कैंसिल, ये लास्ट में सॉल्यूशन किया तो मुझे क्या मिला 5 अपॉन 4। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 किसकी वैल्यू है R1 की, R2 के लिए 4, तो हम लिख सकते हैं रेशियो 5 रेशियो 4 का हम लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की हमारी 3.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या दिया हुआ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ। ओके, देखो ये जो दी हुई है हमारे पास सब में आर्क लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर्क लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे आर्क लेंथ दी हुई है 21 सेंटीमीटर। और देखो आपने पेंडुलम देखा होगा ना, यहाँ से कुछ ऐसा होता है, फिर ऐसे कुछ यहाँ पे अपने घड़ी का वो कांटा देखा हो नीचे है ना, ऐसा नीचे वो आवाज़ करता रहता है टून टून वाला। तो क्या होता है, वो जो स्विंग करता है ना, वो कैसे, इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम में बोलते हैं। जो स्विंग कर रहा है उसमें जो रेडियस वो निकलती है, वो जो नहीं बोला वो लेंथ, उसको हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस हमारे पास आर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। ओके, मुझे थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड होगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, एल की वैल्यू दी हुई है मुझे 10/75, दैट इज़ यहाँ से क्या मिलेगा 5 × 2, यहाँ पे 15 × 5, 5 कैंसिल, सो 2/15। ओके, थीटा यहाँ पे मुझे मिला 2/15। ओके, फिर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगेन एल की वैल्यू मेरे पास 15 और आर की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, यहाँ पे आर की वैल्यू अगेन 75, अगेन दैट इज 15 कैंसल, सो आंसर इज 1/5। ओके, और लास्ट क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, अगेन L 21, आर मेरे पास 75। ओके, इसको अगर आप लास्ट में सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आती है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर यहाँ तक है ना, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था।